उन्होंने मुझसे भी खुद कहा था कि पारस देखो ये सब गलत काम कर रहा है, तुम एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ो। पूरे पार्टी की राय थी कि एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी और रामविलास पासवान के परिवार में टूट के बाद चाचा और भतीजे के बीच जो विवाद शुरू हुआ था वह बेहद दिलचस्प दौर में जा पहुंचा है। 2 दिन पहले चाचा पशुपति कुमार पारस के ऊपर मोकामा के घोसवारी में हमला हुआ। हरमल जयंती के मौके पर चिराग पासवान भी उस कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन चिराग का स्वागत हुआ और उनके तुरंत बाद पहुंचे केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के ऊपर हमला हो गया। पशुपति पारस के काफिले पर रोड़ेबाजी की गई, उन्हें काला झंडा दिखाया गया। अब इस मामले में चाचा पशुपति कुमार पारस ने भतीजे चिराग पासवान के ऊपर आरोप लगा दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुख्य उद्देश्य है कि जब भी मेरा बिहार में प्रोग्राम होता है तो कहीं न कहीं घटनाएं घटती है। जैसे परसों मोकामा में चाराजी में बाबा हरमल जयंती में हम लोग का कार्यक्रम था। उसके पहले 2 बजे से लेकर 4 बजे तक चिराग पासवान जी का कार्यक्रम था और 4 बजे से लेकर 6 बजे तक हम लोग का कार्यक्रम था। वहाँ चिराग पासवान जी के प्रोग्राम के बाद काफ़ी असामाजिक तत्व मंच पर चढ़ा हुआ था, जबकि बिहार सरकार का निर्देश है कि दारू पी के कोई नहीं जाएगा। लेकिन वहाँ जितना भी नौजवान था बाहर से जो आया हुआ था, नक्सलाइट लोग, गया से आया हुआ था, मसौड़ी से आया हुआ था, हमारा जाति के नेतृत्व में था और लोग था, सभी नौजवान दारू पी के पहुँचे और उन लोगों ने हंगामा किया और काला झंडा दिखाया। आपको याद होगा कि इसके पहले भी जब हम भारत सरकार के मंत्री बन के पहली बार आए थे और हाजीपुर जा रहे थे, उसमें में भी इन लोगों ने काला झंडा दिखवाया था। इस ढंग से पार्टी में बहुत ज़बरदस्त साजिश चल रही है। और पार्टी क्यों टूटी, इसके पीछे चिराग पासवान जी बार बार कहता है कि चाचा जी ने मेरे साथ में मेरे पीठ पर छुरा भोंका। मैं कहना चाहता हूँ ये नौबत क्यों आई। हम लोग जब लोकसभा का चुनाव में जीत के एनडीए गठबंधन से चुनाव जीत के गए थे, जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो स्वर्गीय पासवान जी की इच्छा थी कि एनडीए गठबंधन के तहत हम चुनाव लड़ें। उन्होंने मुझसे भी खुद कहा था कि पारस देखो ये सब गलत काम कर रहा है, तुम एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ो। पूरे पार्टी की राय थी एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन एक बाहर का एक आया, बनारस का एक लड़का आया, उसने कहीं सपना दिखलाया चिराग पासवान को कि आप अकेले लड़ोगे तब बिहार का मुख्यमंत्री बन जाओगे। और उस पॉइंट पर चिराग पासवान रिजिड रहा और अकेले पार्टी के इच्छा के विरुद्ध उसने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया और चुनाव का रिजल्ट जो हुआ वो आप सब लोगों के बीच में है। पासवान जी की जब मृत्यु हो गई तो पूरे देश में कहीं भी चिराग पासवान के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन नहीं किया गया। दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से मैं इसी कोठी में 16 अक्टूबर को मैं दलित सेना की तरफ से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अम्बिका प्रसाद विनोद जी बैठे हुए हैं, दलित सेना की तरफ से हम लोगों ने श्रद्धांजलि सभा आयोजन किया और श्रद्धांजलि सभा हुआ। उसमें मेरा 3 डिमांड था कि क्योंकि पासवान जी दलितों के बहुत बड़े नेता थे और सेकंड अम्बेडकर माने जाते थे और 6 प्रधानमंत्रियों के बीच में इनको काम करने का मौका मिला और जब जब भी मौका मिला, चाहे रेल मंत्रालय हो, लेबर मंत्रालय हो, वेलफेयर मंत्रालय हो, सभी मंत्रालय में इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से काम। टाइम मिनट बिहार के लिए पटना से कुमार गौतम की रिपोर्ट।